स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत के 6 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। आज प्रतिशत का होगा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर होगा 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है एक 300 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 60% चीनी है, तो बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में चीनी व पानी बराबर हो जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक से ना करके डायरेक्ट हम कर रहे हैं रेशियो से, अनुपात से। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे प्रश्नों में जिस चीज़ को मिलाने को कहते हैं, जिस चीज़ को मिलाने को कहते हैं उस चीज़ को छोड़ते हुए हम इस सवाल को करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो कहा है शुरू में कि मिश्रण में 60% चीनी है। तो चीनी जो है वो 60% है। फर्स्ट कंडीशन में कितना प्रतिशत है? 60%। बाद में कहा है कि पानी कितना और मिला दिया जाए जिससे पानी और चीनी बराबर हो जाए, यानी कि 50-50% हो जाए। जब हमने शुरू में चीनी का प्रतिशत लिया है तो अब इसमें कहा है कि पानी का और चीनी जो है मिश्रण में बराबर हो जाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में चीनी हो जाएगी 50%। जो चीज़ मिलाई जाती है हम उसको छोड़ देते हैं। तो पानी मिलाया जा रहा है तो पानी को छोड़ेंगे, और चीनी को पहले था 60%, अब है 50%। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अनुपात बनेगा हमारा 6:5। तो हमारा जो अनुपात, क्वांटिटी का अनुपात जो होगा वो होगा 5:6। 5:6। तो पहले हमारा 5 था, अब हमारा हो गया 6। तो कितना बड़ा? 1। लेकिन क्वेश्चन में 5 न दे के 5 की वैल्यू दे रखी है 300 ग्राम। 5 की वैल्यू दे रखी है 300 ग्राम। कितने गुणा पर बैठा है? 60 गुणा पर बैठा है। 60 गुणा पर बैठा है। तो 1 की वैल्यू भी कितनी होगी? 60 ग्राम। तो क्वेश्चन में कहा है जिससे नए मिश्रण में चीनी व पानी बराबर हो जाए। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाएगा? 60 ग्राम। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा है कि 200 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 200 ग्राम चीनी व पानी के मिश्रण में 70% चीनी है। बताइए इस मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी के 10 में से 6 हिस्से हो जाएं। यानी कि पानी के जो हिस्से हों, पानी के जो हिस्से हैं वो 10 में से कितने हो जाएं? 6 हो जाएं। तो पहले हमने कहा था कि जो चीज़ मिलाई जाती है उसे हम छोड़ देते हैं। तो इसमें शुरुआत में जो दे रखा है चीनी का प्रतिशत वो है 70%। कितना है? 70%। बाद में क्वेश्चन में कहा है कि 10 हिस्से, मिश्रण कितना है? 10, उसमें से पानी कितना हो जाए? 6। तो 10 में से पानी हो जाए 6, तो चीनी कितनी बचेगी? 4। कितना प्रतिशत? 4/10 गुणा 100। तो कितना हो जाएगा? 40%। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में चीनी 70% है, सेकंड कंडीशन में चीनी हो जाएगी 40%। 0 से 0 कैंसिल। तो हमारा प्रतिशत अनुपात जो बनेगा
वो बनेगा 7:4। लेकिन हमारा क्वांटिटी का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 4:7। तो हमारा कितना बढ़ा? तो हमारा पहले 3 था, अब हो गया 7, तो कितना बढ़ा? 3। लेकिन क्वेश्चन में 4 ना दे के क्वेश्चन में दिया है 200 ग्राम। क्वेश्चन में दिया है 200 ग्राम। तो 4 की वैल्यू 200 ग्राम कितने गुणा पर बैठा है? 50 की गुणा पर बैठा है। तो 3 की वैल्यू 150 ग्राम। तो हमारा आंसर होगा 150 ग्राम। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा है कि दूध तथा पानी के 25 लीटर मिश्रण में केवल 20 पानी है। 20 लीटर पानी है। पानी की मात्रा 90%। पानी की मात्रा 90% करने के लिए और कितनी मात्रा मिलानी होगी? तो पहले हमें मिश्रण में पानी जो दिया है वो दिया है 20%। पहले मिश्रण में पानी दिया है 20%। तो दूध की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो होगी 80। पहले मिश्रण में पानी दिया है हमें 20%, तो दूध की मात्रा होगी 80%। कंडीशन, दूसरी कंडीशन में कहा है कि पानी की मात्रा 90% हो जाए। तो पानी की मात्रा अगर 90% होगी तो दूध होगा हमारा 10%। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो प्रतिशत जो अनुपात होगा वो होगा 8:1। तो हमारा क्वांटिटी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:8। 1:8। तो दूध तथा पानी कितना है? 25 लीटर। पहले हमारा था 1, बाद में हो गया 8, तो कितना बढ़ा? 7। तो 1 की वैल्यू दे रखी है 25 लीटर। 1 की वैल्यू दे रखी है 25 लीटर। 25 गुणा पर बैठा है तो 7 की जो वैल्यू होगी, 7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 150 लीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 150 लीटर। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है 100 किलोग्राम ताज़े फलों में 68% पानी की मात्रा है। सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है। बताइए 100 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल बनेंगे? तो 100 किलोग्राम फल हैं, उसमें से 68%, उसमें से 68% पानी है। जब फलों की बात आए तो हमें जाना चाहिए कि फलों में, हमें समझना चाहिए कि फलों में गूदा होता है और प्लस पानी होता है, पल्प और वाटर। तो इसमें पानी की मात्रा जो है वो 68% है। फलों में पल्प होता है और वाटर होता है, गूदा और पानी। तो पानी जो दे रखा है शुरू में, वाटर जो दे रखा है वो दे रखा है 68%। तो गूदा जो होगा, पल्प जो होगा वो होगा 32%। 32%। बाद में कहा है कि पानी की मात्रा 20%। पानी की मात्रा 20%। तो पल्प जो होगा, गूदा जो होगा वो होगा 80। वो होगा 80। तो 4 से हम इसे काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, या ऐसे काट दो 16 से। जब हम इसे 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो प्रतिशत जो हमारा अनुपात होगा वो होगा 2:5। तो हमारा क्वांटिटी का जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 5:2। 5:2। तो हमारा जो पल्प है, गूदा है, वो है 5।
और पानी है 2। तो गूदा 5 ना होके कितना है 100 किलोग्राम। कितने गुणा पर बैठा है 20 गुणा पर, तो हमारा पानी कितना होगा 40। तो हमारा आंसर होगा 40। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है कि एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास, एक पेट्रोल पंप के मालिक के पास 1000 मिलीलीटर पेट्रोल में 10% शीशा रहित पेट्रोल है। बताइए वह इसमें कितना ml शीशा वाला पेट्रोल मिला दे जिससे कि पेट्रोल में 5% शीशा रहित पेट्रोल हो जाए। तो शुरू में हमसे कहा है कि 10% शीशा रहित पेट्रोल है, 10% शीशा रहित पेट्रोल है। तो शीशा रहित जो पेट्रोल है वो कितना है 10%। बाद में शीशा रहित पेट्रोल कितना 5%। तो हमारा जो अनुपात बनेगा प्रतिशत अनुपात वो बनेगा 1:2। वो हमारा अनुपात बनेगा 1:2। तो क्वांटिटी जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2। प्रतिशत का जो अनुपात है वो अनुपात है 2:1। तो हमारे पास पहले पेट्रोल थी 1, अब कितना हो गया 2, कितना बढ़ा 1। तो क्वेश्चन में वैल्यू 1 ना दे के 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 ml। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 ml। कितनी गुणा पर बैठा है 1000 की गुणा पर बैठा है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1000 ml। तो इसका आंसर होगा 1000 ml। इसका आंसर होगा 1000 ml। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक की मात्रा है। इसमें से 20 लीटर पानी मिला दिया जाए, अब नमक 15% हो जाता है। यानी कि शुरू में जो नमक था वो 5% था, बाद में नमक 15% हो जाता है। तो इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:3। तो क्वांटिटी का जो अनुपात होगा वो होगा 3:1। तो पहले 3 था, अब हमारा कितना हो गया 1। पहले 3 था, अब हमारा कितना हो गया 1। तो कितना लीटर हमने पानी निकाला, कितना लीटर हमने निकाला, पहले 3 अब 1, तो कितना निकाला 2। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 20 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो 2 की वैल्यू दे रखी है 20, कितने गुणा पर बैठा है 10 की गुणा पर बैठा है। तो कह रहा है प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 की, तो आएगा 60। तो हमारा आंसर होगा 60। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।